A very happy and a healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं. आज हमारी टर्न है चैप्टर 4 प्रीएम्बल की. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको वीडियोस के लिंक में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगी. आप उधर से जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है. तो चलिए फटाफट से आप पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ आ जाइए. आज हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल चैप्टर 4 ऑफ एम लक्ष्मीकांत. आप देखिए प्रीएम्बल के नेम और क्या क्या है, किस नेम से जानते हैं. जैसे आपका होता है ना, आपका एक ऑफिशियल नेम है, एक आपका पेट नेम होता है. ऐसे प्रीएम्बल को हम प्रीफेस भी बोलते हैं, समरी भी बोलते हैं. सारा ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, आत्मा है, सोल है. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला था N.A. पालकीवाला ने. किसने बोला था आइडेंटिटी कार्ड? N.A. पालकीवाला ने बोला था. ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है. कहाँ से लिया है ये आइडिया? हमने यूएसए से लिया है. और ये किस पे बेस्ड है? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या है? ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है. अब कौन कौन से केसेस में ऐसा बोला गया था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? केशव भारती केस में बोला गया था, आपका केशवानंदा भारती केस 1973 एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995. इन दोनों के अंदर बोला गया था जो आपका प्रीएम्बल है वो एक संविधान का पार्ट है, ठीक है. इट कैन बी अमेंडेड. हम इसको अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसके अंदर 3 चीजें ऐड करी थी, 3 वर्ड्स और ऐड किए थे. इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल का नेचर कैसा है, प्रीएम्बल में क्या क्या हमें गिवन है. फर्स्ट इज योर सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब क्या होता है? जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ गवर्निंग नेशन है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. इट मीन्स जो आपका इंडिया है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खुद का रूल्स बना सकता है. कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल आके उसको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना. जैसे कि अमेरिका हो गया है ना, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब आके हमको ये नहीं बोलेंगे कि आपका ये रूल गलत है, आप इसको ऐसे चेंज करो या इसको हमारे अकॉर्डिंग बनाओ. नहीं, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, वो अपने लिए खुद काम कर सकता है. कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी बाहर की एक्सटर्नल पावर्स आके उनको गाइड नहीं कर सकती हैं. सेकेंड इज योर सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सिग्निफाइज नेशन कमिटमेंट टू अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हमारे नेशन का जो कमिटमेंट क्या है कि हमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्या करना है? अचीव करना है और इनइक्वालिटीज को कम करना है ना. तो ये क्या होता है हमारा सोशलिस्ट नेचर. फिर थर्ड आता है सेकुलर. सेकुलर मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था. मतलब जो इंडिया है उसके पास कोई भी अपना स्पेसिफिक धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, सारे ही रिलीजन कंट्री में सेम है, समान है, सबको इक्वल स्टेटस और सपोर्ट मिलता है स्टेट के द्वारा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कवर हो गया. फोर्थ इज योर डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मतलब India's political system is founded on principle of popular sovereignty, where power ultimately resides with people. Government is accountable to their citizens. मतलब हमने सुना है ना, डेमोक्रेटिक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है. तो जो इसमें सरकार है वो कौन चुन के भेजते हैं? हम लोग ही भेजते हैं, है ना, सिटीजन्स ही भेजते हैं. और जो सरकार है वो अपने हर एक एक्शन के लिए अकाउंटेबल है सिटीजन्स को. उसने जो भी एक्शन लिया उसको बताना होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, किस रीजन से किया, क्या वजह थी, ठीक है. तो वो क्या होता है हमारा डेमोक्रेटिक. फिफ्थ इज योर रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स होता है जो हमारा स्टेट का हेड है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कितना है हमारा 5 years. आपके जो राष्ट्रपति हैं, आप उनके चुनाव में क्या भाग लेते हैं? नहीं लेते ना. उनकी इलेक्शंस में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता. वो कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. तो और कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं. तो वो क्या होता है? रिपब्लिक. जस्टिस. जस्टिस हमारे 3 प्रकार के. हमारे कौन कौन से न्याय हैं हमारे पास? पॉलिटिकल बेसिस पे, किसी के साथ सोशल बेसिस पे कोई भेदभाव ना हो, और इकोनॉमिक जस्टिस. 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस है, ठीक है. तो ये देखिए हमने 2 पेज कवर किए हैं, इसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं. अब देखिए 7th इज योर लिबर्टी.
लिबर्टी मतलब क्या होता है? फ्रीडम, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। आपको अलाउ है, आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अपना बिलीफ, फेथ, कोई भी आपके ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस हैं पर अनरीजनेबल नहीं है कि ऐसे फालतू में कोई भी आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हो। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी आप सब समझते हैं, ऑल आर इक्वल, बोलते भी हैं हम, ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉज, ठीक है। कानून की नजर में हर एक इंसान बराबर है और इसके अंदर हमें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें बोले कि रिजर्वेशन और इक्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज और बहुत अलग बन जाता है, ठीक है। बट वैसे सबको इक्वालिटी है। रिजर्वेशन किसी वजह से स्टार्ट हुआ था, अगर हम उसको अभी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज रहेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि समानता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, ठीक है ना। जात पात धर्म रंग रूप कुछ नहीं है, सब बराबर है। लास्ट इज योर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया था? इक्वालिटी, लिबर्टी, ये तीनों चीज और रिपब्लिक हमने कहाँ से लिया था? मुझे कमेंट में बताओ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होती है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। हम सबको यूनाइट होके रहना है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, नहीं, भाईचारा की भावना होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, है ना, एकता होनी चाहिए हमारे अंदर और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारा फ्रेटर्निटी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 प्रियम्बल। इसके अंदर हमने क्या देखा? प्रियम्बल में कुछ बेसिक बातें और नेचर। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से नोट एक्सेस कीजिए। आप इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और आपको अगर खुद नोट्स बनाने हैं अपने हैंड रिटन तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।